हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल इतिहास हमारी नजर से। हिंदू धर्म का इतिहास बहुत प्राचीन है। हिंदू धर्म के इस चैनल में हम आपको बताएंगे कि आखिर में हिंदू धर्म का क्रमशः इतिहास क्या है। इसी तरह आज की हमारी वीडियो का विषय है दांत तोड़ के महाभारत लिखी और बन गए एक तंत्र। भगवान गणेश बुद्धि और सिद्धि के देवता कहे जाते हैं। अब कहे जाते हैं तो कुछ कारण भी होगा। कभी कहीं कुछ ऐसा भगवान गणेश ने किया तो जरूर होगा जो उन्हें हर देवी देवता से पहले पूजे जाने का गौरव मिला। कोई किस्सा तो जरूर रहा होगा न गणेश जी के गजनन मुख के पीछे या फिर उनके सिर्फ एक दांत के पीछे। गणेश से गजनन बनने वाली कहानी तो आपने सुनी होगी, पर गजनन से एक दंत कैसे बने गण से, ये हम आपको आज बताएंगे। तो आइए पढ़ते हैं ये कथा आज के इस विशेषांक में। महाभारत के युद्ध के पश्चात महर्षि वेदव्यास महाभारत की पूरी कहानी, जिसमें गीता का ज्ञान भी सम्मिलित हो, उसे लिखना चाहते थे। ये एक बहुत ही विशाल ग्रंथ बनना था। इस वजह से महर्षि वेदव्यास को एक बहुत ही विद्वान और ज्ञानी सहायक की आवश्यकता थी। इस काम के लिए उन्होंने गणेश जी का चुनाव किया। गणेश जी को हमेशा से ही अपनी बुद्धि और युक्ति पर थोड़ा सा घमंड था। घमंडवश गणेश जी ने वेदव्यास के सामने एक शर्त रखी कि आपको बिना रुके पूरी महाभारत का वर्णन एक सुध में करना होगा, तभी मैं लिखूंगा, वरना मैं बीच में ही छोड़ दूंगा। इस शर्त को वेदव्यास मान गए, पर उन्होंने भी भगवान गणेश के अहम को तोड़ने के लिए एक शर्त रखी। इस शर्त के अनुसार वेदव्यास जो भी श्लोक पढ़ेंगे गणेश जी को, उसे अपनी समझ के अनुसार उसका अर्थ निकलना होगा और उसे लिखना होगा। भगवान गणेश इस शर्त पर राजी हो गए। दोनों लोगों के शर्तों को मानते ही महाभारत का लेखन कार्य शुरू हुआ। जैसे जैसे महाभारत की कहानी आगे बढ़ती जा रही थी, उसी हिसाब से वेदव्यास जी के श्लोक कठिन होते जा रहे थे। भगवान गणेश की कलम तेजी से वेदव्यास जी के श्लोकों का अनुवाद करके उन्हें पत्रों पर लिखे जा रही थी। ऐसा करते हुए एक समय ऐसा आया जब वेदव्यास जी की गति भगवान गणेश की कलम से संभल नहीं पाई और वो टूट गई। कलम के टूटते ही गणेश जी का दम भी टूट गया कि वो ही ज्ञान के संसार में सर्वश्रेष्ठ हैं। उन्होंने महर्षि की योग्यता को कम आंका था, पर उनके विज्ञ के सामने गणेश जी भी नहीं टिक पाए। चूँकि उन्होंने वचन दिया था कि वो एक क्षण भी नहीं रुकेंगे, इसीलिए उन्होंने तुरंत ही अपना एक दांत तोड़ा और उसकी मदद से वो पुनः लेखन कार्य करने लगे। ये देखकर वेदव्यास जी भावुक हो उठे और उन्होंने गणेश जी को एक दंत की संज्ञा दी। इस प्रकार वो आगे चलकर एक दंत कहलाए। हम उम्मीद करते हैं कि आपको इस चैनल के माध्यम से रोचक जानकारियाँ दे सके। आप अपने सुझाव हमें कमेंट में भेजिए, और अगर आप किसी कहानी या तथ्य के बारे में जानकारी चाहते हैं तो वो भी हमें कमेंट बॉक्स में भेजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।